हे गाइस, दिस इज आश्विनी दीक्षित एंड फिर से हम आ चुके हैं एक और टाइल रीडिंग में। तो यहाँ पे ये जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग होने वाली है कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज। सो मेरे पास यहाँ दो रिंग है, जो पाइल वन, ये जो रिंग है ये है आपकी पाइल वन, एंड ये है आपकी ब्लू स्टोन वाली रिंग, ये है आपकी पाइल टू। ओके, तो आप पॉज करके इस वीडियो को चूज कर सकते हो, पाइल वन एंड ये पाइल टू। तो जिन्होंने भी ये वाली जो पाइल वन चूज करी है, चलिए इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी अ क्विक आंसर। यूनिवर्स प्लीज गिव मी अ क्विक आंसर। पाइल वन, मुझे लगता है ना आप लोग ना मुझे जो फील हो रहा है, आप ऐसे इंसान हो कि आप जिंदगी को ना खुल के जीने वाले इंसान हो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप में से कुछ लोग राइडर हो सकते हो, बाइक चलाना काफी पसंद हो सकता है, फायर एनर्जी मतलब आपका सन साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैज। ओके, अगेन मैंने बोला ना कि आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीते हो, किसी की नहीं सुनते होंगे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, इसमें जेंडर वाला कुछ भी नहीं है। ओके ओके, यूनिवर्स गिव मी अ करेक्ट आंसर। यूनिवर्स, पाइल वन वालों की लव मैरिज होने वाली है, अरेंज मैरिज। ओके, गलत चीज से बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल मेरी तरह हो भाई। नाइस। हाँ, धोखा वोखा भी खाया है क्या? चीट भी हुए हो क्या? अपने दुख नहीं बताते हो ना, सबको खुश होकर दिखाते हो, खुश रहने की, खुश रहते भी हो, ऐसा नहीं कि आप एक्टिंग करते हो या लोगों को सिर्फ दिखाते हो आप खुश हो, आप खुश भी रहते हो, बट अंदर से ना कहीं से तो जो वो पुरानी चीजें है ना वो हिट करती हैं आपको। एंजाइटी अटैक्स आते होंगे आपको, एंजाइटी रहती होगी, डिप्रेशन नहीं कहूंगी मैं, बट या कुछ चीजें आपको याद आती होंगी। ये देखो, सब फील कर रहे हो सकता है आप में से ना मे बी किसी की मदर का लॉस हुआ है, किसी की मदर की डेथ हुई है रिसेंटली, एक साल के अंदर, या फिर किसी ने अपना बेबी खोया है। ओके, ये अगेन जेंडर वाइज नहीं हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिज में थे, आप आदमी भी हो सकते हो, औरत भी हो सकते हो, तो आपने अपने बच्चे को खोया है, और अगर आप औरत हो तो आपने भी, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि किसी ने अपनी मदर, यहाँ मदर का भी लॉस दिखा है, किसी ने अपनी माँ को खोया है इसी एक साल के अंदर। ओके, बहुत हैवी एनर्जी है, ओ माय गॉड। ओके, तो पाइल वन, एक सेकेंड, आपके कार्ड्स गिर गए, कार्ड उठा लेती हूँ। पाइल वन, आपकी जो शादी होने वाली है ना, आपकी शादी होने वाली है अरेंज मैरिज। आपकी शादी आप अरेंज मैरिज होने वाली है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि उनकी सेकंड मैरिज हो सकती है। ये ऑलरेडी किसी मैरिज में थे जहां से वो चीजें खत्म हो रही हैं, जैसे टॉक्सिक शादी में थे आप, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर आप मेल हो, स्पेशली अगर आप मेल हो, तो ये हो सकता है कि आपकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई है, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, और आप दूसरी शादी करना चाहते हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि वो किसी टॉक्सिक मैरिज में थे, अब वो ओवर हो रही है और वो अ, आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाह रहे हैं और शादी करना चाह रहे हैं। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी यहाँ मुझे आपकी ना लव मैरिज का नहीं दिख रहा है चांस, लव मैरिज का बहुत कम ही चांस है, 1-2%, बट 98% चांसेस हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है। भाई वन, मैं आपको बता दूं, ये आपकी फैमिली की तरफ से प्रपोजल आने वाला है, ये आपकी फैमिली की तरफ से प्रपोजल आने वाला है, इस पर्सन को आपकी फैमिली अकेले चूज करेगी। और मैं आपको बता दूं, इस रिश्ते में ना सिक्योरिटी, मनी से रिलेटेड सिक्योरिटी बहुत मायने रखती होगी। आप जिस भी इंसान से शादी करोगे, अगर आप फीमेल हो, तो आपकी जो फैमिली है वो खासकर इस चीज का ध्यान रखेगी कि आपके लिए वो ऐसा पर्सन ढूंढे जो आपकी सारी जरूरतें, सारी ख्वाहिशें पूरा कर सके पर्सन। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी दे सके, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। ठीक है, आपके लिए जो आपकी लाइफ में जो ये पर्सन आने वाले हैं ना, ये बहुत अच्छे पर्सन होने वाले हैं। हो सकता है थोड़े से एरोगेंट हो, थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो सकता है। ये ऐसा होगा कि ईगोइस्टिक ये पहले होंगे, आपसे मिलने के बाद या आपकी इनकी लाइफ में आने के बाद वो काफी हद तक चेंज होंगे। एंड मैं आपको बता दूं, इमोशंस अपने बहुत जल्दी आपको शो नहीं करेंगे। ठीक है, एम्प्रोर कार्ड आया, वो भी रिवर्स। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, थोड़े से ना ईगो प्रॉब्लम इनके साथ हो सकती है, बट आपको एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये आपसे ना एज में बड़े होंगे। अगेन ये जेंडर वाइज नहीं है, लड़का भी बड़ा हो सकता है, लड़की भी, फीमेल भी बड़ी हो सकती है। ये आपसे एज में बड़े होंगे एंड थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट आपको ये चीज अच्छी लगी। ये मुझे जो ये फील हो रहा है ना, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, वो ये फील हो रही है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये इंसान आपको बहुत प्यार से रखेगा। जो आपने टॉक्सिसिटी देखी है, आप कोई तो है आपके, आप मतलब आपका पास में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपको पूरी तरीके से ना एकदम अंदर से तोड़ दिया है। आप खुश रहते हो, सारी चीजें हैं, बट रात में आप सो नहीं पाते होंगे, पूरा दिन आप खुश रहते होंगे लेकिन रात में नींद नहीं आती होगी आपको। बट ये जो पर्सन है ना, वो बहुत
अच्छी एनर्जी है ये, मतलब ये ऐसा पर्सन है कि ऐसा नहीं है, ये घर में भी आपके लिए बोलेगा और समाज के सामने भी आपके लिए स्टैंड लेने से ये इंसान नहीं डरेगा। ये डोमिनेटिंग है बाहर के लोगों के लिए, ठीक है। ये अपनी वाइफ की जो इज्जत है, क्योंकि काफ़ी रिलेशंस में ऐसा नहीं होता है कि रेस्पेक्ट, किसी भी रिलेशनशिप, चाहे वो जिसमें प्यार हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी, सब में रेस्पेक्ट एक प्राइमरी फाउंडेशन होती है, ठीक है। उसी पर आपकी पूरी रिलेशनशिप टिकती है। तो आपको रेस्पेक्ट बहुत करेंगे ये, और दूसरों से भी करवाएंगे, सबसे अच्छी चीज़ है। आप बहुत हील होने वाले हो, बहुत हील होने वाले हो, क्योंकि ये जो इंसान है ना, आप फायर साइन हो और ये एयर साइन है। कमाल कॉम्बिनेशन होने वाला है आप लोगों का, और आपका बेबी भी होने वाला है। अब हो सकता है आप बच्चा प्लान करो उनके साथ, और आपका पहला जो बेबी हो सकता है वो लड़का हो सकता है, ओके। तो ये दोनों के लिए, जो सिंगल्स हैं, जो मैरिज जिनकी होने वाली है उनके लिए भी है, और जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक मैरिज से दूसरी मैरिज की तरफ जाना चाहती है उनके लिए भी है। और अगेन ये मैरिज के लिए है, कोई अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहा हो तो अभी वीडियो स्किप कर दे, क्योंकि ये शादी की, यहाँ पे शादी होगी, ये शादी की बात है। और ये जो पर्सन है ना, या तो ये किसी ऐसे चीज़ में इंसान काम करते होंगे जहाँ पर ना इनको भी गाड़ी चलाने का काफ़ी शौक हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान ना ऐसी जगह पे काम करते होंगे जहाँ पर मतलब जजमेंट वाली चीज़ें होंगी, सही गलत की चीज़ें होंगी। वो किसी पुलिस में काम कर सकते हैं, हो सकता है ऑफिसर हो, और किसी अथॉरिटी वाली चीज़ पे ये इंसान काम करता होगा। ये जहाँ से अच्छा सोर्स ऑफ मनी होगा, जहाँ आपको आपके अंडर लोग काम करते होंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, आपके पास अथॉरिटी होगी, आपके पास सिक्योरिटी होगी। तो ये पर्सन बहुत पावर होल्ड करता होगा, और ये एम्परर है, मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए बहुत डोमिनेटिंग इनका नेचर होगा। लेकिन आपके लिए डोमिनेटिंग नहीं होंगे पायलवन, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, और इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। पैसा भर भर के इनके पास आने वाला, स्टेबिलिटी, और ये इमोशनली बहुत स्टेबल है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। तो जो भी दुख दर्द आपने अपनी लाइफ में सहन किया है ना, ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया, और आप पूरी तरीके से जो टूटे हो ना, ये जो ये देख रहे हो आप, ये जो मतलब ये टावर मूवमेंट, तो यहाँ पे देखो ये नीचे ना बर्फ सा दिख रहा होगा आपको। तो ये आपके अंदर ये सब चलता है, ठीक है। बट मुंह पे आपके ये दिखता है, कोल्ड हो चुके हो आप, है ना, कुछ नहीं फील हो रहा है। इसीलिए घूमे जा रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, बाहर घूम रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ तो फील हो, बट खत्म हो चुके हो आप अंदर से, पूरा खत्म हो चुके हो। बट ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपको हील कर देगा। बहुत प्यारा इंसान है, बहुत प्यारा है। बट आपको अपने पास्ट को ना पीछे छोड़ना होगा, तभी। अगर आपने पास्ट को इस चीज़ में कैरी करोगे तो थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं पहलवान। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको अपनी चीज़ें पीछे छोड़नी है। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत होगा, तो अगर ये आपसे सेक्सुअली, फिजिकली आपसे रिलेशनशिप रखेंगे, ऑब्वियसली एक मैरिज में जब इंसान आता है सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको अपना टाइम लेना है, बट बहुत ज़्यादा ना स्पेस नहीं रखने देना है अपने बीच में। आपको भी इनके इमोशन समझने हैं, आपको पुरानी चीज़ों को, मैं अगेन आपसे कहूँगी कि आपको पीछे छोड़ना है, ओके। पायल जैसे आपकी रीडिंग अपने, तो जिन्होंने ये वाली पायल चूज करी है, पायल 2, ये ब्लू स्टोन वाली रिंग, ओके। तो अब इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी एक्यूरेट आंसर, प्लीज यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट आंसर, प्लीज यूनिवर्स। पायल 2, क्या ही हो आप लोग, सीरियसली पता नहीं क्यों मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती है ना, उनमें जितनी भी एनर्जी होती है ना, वो जैसी मैं हूँ ना, वैसे ही लोग या तो देखते हैं रीडिंग को, क्योंकि वैसे ही रीडिंग है। ये तो पायल 2 एकदम मजेदार रीडिंग है। तो जिन्होंने भी पायल 2 चूज करी है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी होगी लव मैरिज, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, ये इंसान वो इंसान होगा जिसको पाकर आपको लगेगा कि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो गई है भाई। ये इंसान ना आपकी विश कम ट्रू होगा। ये आप देख रहे हो, इस इंसान के पास सारे कप्स हैं, आप इसको देखो, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, इतने सारे 9 ऑफ कप्स दिख रहे हैं इसको, ठीक है। बट ही स्टिल वांट्स यू, बट ये आपको ही चाहेगा ये पर्सन। अगर ये लड़कियां तो भी और लड़कियां तो भी। और मैं आपको बता दूं कि इस वाली जो रीडिंग में ना, जो लोग देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप लोग ना, वो एक, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़के हो, बहुत डोमिनेट हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कट टू कट बातें करना। अगर आप बातें करते हो ना, तो बहुत सारे इंसान हर्ट हो जाते होंगे, क्योंकि आप विदाउट शुगर कोट बातें करते हो, कट टू कट आपकी बातें रहती हैं, पॉइंट टू पॉइंट। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, आप सेल्फ लवर हो सकते हो, खुद से प्यार करना, खुद के लिए सोचना, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से धोखा खाया है। अगेन आपको बहुत लोगों ने, आपने लोगों पर ट्रस्ट किया, लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो लोग आपको छोड़ कर अकेला चले गए। बट आप वो इंसान हो कि जो चीज़ें दिखाते नहीं हो। और मैं आपको बता देती हूँ कि आप मनी ओरिएंटेड हो, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल हो। आपको पता है कि दुनिया में जीना है ना, तो पैसा तो कमाना है भाई, बिना पैसे के कुछ नहीं है। पैसे पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप किसी अच्छे, आप हो सकता है अगर फीमेल्स हैं या मेरी भी,
आप लोग ना लॉ की तैयारी, आप में से कुछ लोग लॉ की तैयारी कर रहे हो, कुछ मीडिया की, कुछ लोग लॉ में हो सकते हैं, कुछ मीडिया में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो पायल, तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ब्लंट हो, चीज़ें लोगों को हट कर जाती है, इसीलिए ये आपकी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं रहे होंगे, या रहे होंगे तो चले नहीं होंगे। बट आपकी होगी लव मैरिज, क्योंकि कोई इंसान है जो आपसे प्यार करता है। और वो भी, मुझे यहाँ दो ऑफर दिख रहे हैं, पता है, यहाँ दो ऑप्शन हैं। आई तो आप वो इंसान हो कि आपको भी पता है कि आपको अरेंज मैरिज में कोई नहीं झेल सकता, आपको लव मैरिज में ही इंसान झेल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जानता होगा, इसीलिए आप करोगे लव मैरिज। ओके, आपके पास यहाँ पर दो ऑफर आ सकते हैं, और आपको आपके पास जिस पर्सन का ऑफर आएगा, जिसको आप चूज करोगे, मैं आपको बता दूं, वो भी बहुत कट, बहुत ब्लंट होंगे, और आपको ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होगा, इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, इसको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो अपने पर्सनैलिटी की जो, और यही आपको जो उनकी पर्सनैलिटी की जो ट्रेड है वो आपको अट्रैक्ट करेगी, और आप इनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। ये इंसान बट आपसे बहुत प्यार करेंगे, आई डू आपसे बहुत प्यार करेंगे। हाँ, ये थोड़े से ये भी ब्लंट हो सकते हैं, एक फायर एनर्जी हो सकता है, एक एयर एनर्जी दिख रहा है मुझे, अर्थ एनर्जी भी दिख रही है मुझे। आप अर्थ साइन हो सकते हो अगर आप फीमेल हो तो, अगर मेल हो तो एयर साइन हो सकता है, या फिर आप एयर साइन हो सकते हो और वो अर्थ साइन हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे बहुत प्यारी एक, यहाँ मुझे दिख रहा है, ये आप 3 कार्ड देखिए, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ब्लंड हो सकते हैं, ये भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आपसे बहुत प्यार करेंगे, और आपका जो रिलेशनशिप रहने वाला है बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी गिव अप नहीं करने वाले हैं, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा आप लोगों के बीच में। बट मैं आपको बता दूं, पाइल वन में फिजिकल अट्रैक्शन काफी था, बट आपके में ना फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा ही आपसे प्यार करेंगे, आप जैसे इंसान हो आपको वैसा पसंद करेंगे, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज लगेगी कि आप उनको मिरर करते हो, वो भी ऐसे ही है, काफी ब्लंट है, बट अंदर से काफी सॉफ्ट है, और इसीलिए वो आपको भी समझ पाएंगे, क्योंकि आप भी दिखाते हो कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप कट टू कट बातें करना, चीज़ें मैनिपुलेट नहीं करना, आप बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं हो, आपको जो आपके दिल में होता है वही आपके मुंह पे होता है, इसीलिए लोग हर्ट भी हो जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को खो भी देते हो, बट आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, आपको लगता है दो इंसान रहे बट अच्छे इंसान रहे। पायल तो आप ना वो इंसान हो जिसको किसी को खोने से डर नहीं है, आप बहुत डिटैच रहते हो लोगों से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास, अगर आपका बहुत जिगरी दोस्त है, 5-6 साल से भी आपका दोस्त है, अगर वो आपके पास है और कल के लिए वो आपको छोड़ के चले जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका जो मूलांक है 7, 25 या 16 भी हो सकता है। ओके, बट आपका बहुत ये आपकी मैरिज होने वाली है, और आपका जो पर्सन होने वाला है बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर होगा, और आपसे बहुत प्यार करेगा। यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा यहाँ इमोशंस हैं, बहुत इमोशनली आप में वो इन्वेस्ट करेंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे। सो पायल जो ये थी आपकी रीडिंग, रीच नहीं की है तो मैं आपको बता दूं, उसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, और आप मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।